है टेक्ट्रोनिक्स में। निवेशक ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान थे कि मार्केट के अंदर यहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है या फिर हमें और भी लॉस हो सकता है। अब दोस्तों वो फंड जिन्होंने हमें रिटर्न दिया था काफी जबरदस्त, उन फंड के अंदर शॉर्ट टाइम में हमने 15% तक करेक्शन भी देखा था। लेकिन क्या इन फंड के अंदर अभी हमारे पास मौका बनता है? अगर हम पैसे को डालते हैं तो क्या हम अच्छा रिटर्न पा सकते हैं? क्योंकि ये ऐसे फंड थे जो लॉन्च होने के बाद से लगातार एक अच्छा रिटर्न दे रहे थे, लेकिन 6 महीने में मार्केट के करेक्शन की वजह से इन फंड ने हमें काफ़ी तगड़ा लॉस भी दिया। खासकर उन लोगों को ज़्यादा लॉस हुआ जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में 7-8 महीने पहले पैसा निवेश किया था मार्केट के अच्छे बाउंस को देखकर कि यहाँ से वो एक अच्छा रिटर्न बना लेंगे। और कुछ ऐसे सेक्टर के फंड जो जो उसी टाइम लॉन्च हुए थे यानी 7-8 महीने पहले, और उन फंड्स के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ भी थी, गवर्नमेंट का फोकस भी था, जिसकी वजह से लोगों का मानना था कि इन फंड में हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश भी हमें इन्हीं फंड ने किया था। लेकिन क्या इस वक्त मार्केट में जो करेक्शन है और वापस से 1 महीने के अंदर अच्छी रिकवरी, इसका बेनिफिट अगर हमें आज मिलता है तो क्या हम अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, तो भी ऐसे फंड में जिन्होंने लगातार अच्छा रिटर्न बना कर दिया? और शॉर्ट टर्म के करेक्शन के बाद इन फंड में अभी भी एक उम्मीद ज़रूर है कि अगर हम नए निवेशक हैं तब भी हम पैसे को डाल सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर पहले से इस फंड में पैसे निवेश किए हुए हैं तो हम अपनी यूनिट को एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप पैसे निवेश कर रहे हैं तो फिर आपको अपने रिस्क के बारे में भी कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, और अगर आप आज पैसे डालते हैं तो कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ अच्छे से समझते हैं और एक नए फंड में या फिर ऐसे फंड में पैसे डालते हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, तो फिर आप अपने लमसम पैसे निवेश करके भी अच्छा फंड बना सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही फंड था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये फंड था एसबीआई का एनर्जी फंड। दोस्तों एनर्जी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फोकस होने की वजह से इस सेक्टर के अंदर लॉन्च होने के बाद हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन 6 महीने पहले जो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से इस फंड के अंदर अभी दोस्तों प्रॉफिट है सिर्फ 0.49% का एनुअलाइज, जबकि 6 महीने में इस फंड में अभी भी करेक्शन है वो भी करीब 13% का, और सिर्फ 1 महीने के अंदर 9.18% का रिटर्न। लेकिन एक साल में फंड के अंदर अभी 4% का रिटर्न मौजूद है, क्योंकि दोस्तों इस फंड के अंदर एनएफओ का जो प्राइस था वो 10 रुपये था, लेकिन उसके बाद 10 रुपये के बाद इस फंड के अंदर एक ज़बरदस्त बाउंस मिला और फंड के एनएवी का प्राइस 12 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन जब सितंबर के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तब से लेकर इस फंड के अंदर एनएवी का प्राइस एक टाइम पर 8 रुपये 74 पैसे तक भी पहुँच चुका था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में। लेकिन अब वापस से एनएवी का प्राइस अपने एनएफओ के आसपास आ चुका है, यानी कि 10 रुपये। लेकिन दोस्तों इस वक्त हम इस फंड के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो इस इंडेक्स ने हमें जो रिटर्न है वो 30% तक भी बना कर दिया था। लेकिन अगर हम आज पैसा निवेश करते हैं, ज़्यादा नहीं, हम इस फंड में एक बार दोस्तों सिर्फ 91,000 रुपये का भी निवेश कर देते हैं और इसके बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है उससे भी हमें कम रिटर्न यानी कि सिर्फ 24% का भी रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, अगर स्टार्टिंग सिर्फ 8 साल की बात करते हैं तो फिर इस 91,000 रुपये से हम 5,08,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 4,17,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे डालते हैं दोस्तों 15 साल तक के लिए तो हम 91,000 से 15 साल में 22,92,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 22,01,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे डालते हैं यहाँ पर 21 साल तक के लिए तो 91,000 रुपये से 21 साल में हम 83,64,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 82,43,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम पैसे डालते हैं दोस्तों 26 साल तक के लिए तो हम 91,000 रुपये से 2,44,00,000 रुपये तक फंड भी बना सकते हैं, 2,43,00,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों अगर 30 साल की बात करते हैं तो 91,000 रुपये से 30 साल में हम 5,77,00,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 5,76,00,000 रुपये का रिटर्न हमें मिल जाएगा। यानी अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और यहाँ से हम काफ़ी बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि एसबीआई एनर्जी फंड के अंदर अगर हम दोस्तों एनएवी के प्राइस की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें 10 रुपये 6 पैसे के एनएवी का प्राइस अभी मिल रहा है। फंड के अंदर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का यूएम भी है। फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं कम से कम 500 रुपये से, और लमसम में फंड के अंदर आप 5,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। होल्डिंग में 34 कंपनी है। इसमें टॉप होल्डिंग स्टॉक की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल इंडिया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, पेट्रोनेट एलएनजी, थर्मैक्स,
हिटैची एनर्जी, यानी यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है फंड का, जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। तो इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। एनर्जी के अंदर फंड का 96% पैसा, कैश में 3.5% और डेट फंड में 0.1% पैसे को यूज़ किया गया है। एनर्जी सेक्टर के अंदर 73%, कैपिटल गुड्स में 18% और अदर सेक्टर की कंपनी में 8.2% पैसे को यूज़ किया गया है। एक्सपेंस रेशियो फंड का 0.62% है और एग्जिट लोड 1%। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1,25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स। राज गांधी और प्रदीप फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों SPAMC देश की नंबर 1 AMC है। सबसे ज़्यादा लोग अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो उनकी पहली पसंद SPAMC होता है। इस AMC के पास 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का AUM भी है और फंड हाउस काफ़ी पुराना भी है। तो दोस्तों अगर हम इस वक्त एक दमदार म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश कर देते हैं और हमारा टारगेट है अगर एक बड़े फंड बनाने का, तो फिर हमारे पास इस वक्त एक मौका ज़रूर है कि हम अपने पैसे को डाल सकते हैं और यहाँ से हम काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। शॉर्ट टाइम में थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड्स में हमें ग्रोथ अच्छी मिल जाती है, जिसका बेनिफिट लेकर हम काफ़ी बड़ा फंड भी बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।